Everyone, this is 30 most important facts about moon, 30 most important and interesting facts about moon. Hi, I'm Varsha Mukherjee, your educator of geography, and here I am on CUET channel with a very interesting session where you will get to know everything that you need to know about the moon. Let us start with fact number 1. Let's see. देखा जाता है कि it would take around 40000 moons to match the brightness of the sun. तो देखा जाता है कि since we know that moon does not have its own light, the number may seem quite staggering at first, of course, है ना, बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, but the moon doesn't produce its own light and it actually reflects the light of the sun and not very well, right? हमें पता है कि moon की जो light है वो बहुत ज़्यादा तेज रोशनी नहीं है, it actually जो है रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ सन की लाइट को एंड नॉट वेरी वेल. दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू स्काई एंड टेलीस्कोप द ब्राइटनेस ऑफ द मून डिपेंड्स ऑन द एग्जैक्ट एंगल बिटवीन द अर्थ, मून एंड सन. तो जिस तरह के एंगल में चेंजेस आते हैं उसी तरह से जो लाइट जो वो रिफ्लेक्ट करता है उसमें भी चेंजेस आते हैं. एंड द ब्राइटनेस ऑफ अ फुल मून इज यूजुअली कोटेड एज एट अ मैग्नीट्यूड अबाउट -13, about 14 magnitudes, right? That is 400,000 times fainter than the sun. That means that the moon has a lot of work to do if he wants to be as flashy as our brightest star. अगली देखते हैं नंबर 2. The United Nations has an outer space treaty in order to govern the moon. जो यूनाइटेड नेशंस है उसके पास एक आउटर स्पेस ट्रीटी भी है कि मून को कैसे गवर्न किया जाता है. देखा जाता है कि ताकि कल को मून को लेकर किसी भी कंट्रीज के बीच में झगड़े या लड़ाई या वॉर ना हो, राइट? इन ऑर्डर टू क्वाश अ पोटेंशियल गेम ऑफ कॉलिंग डिब्स ऑन द मून और एनी प्लैनेट, कि भाई कल को पता चला कि कोई और कंट्री जाके कहने लगे कि यहाँ पे तो हमारी ओनरशिप है. ऐसा ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए जो है इस तरह की एक आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में बनाई गई, 2 years बिफोर एस्ट्रोनॉट्स फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून. जब एस्ट्रोनॉट्स सबसे पहले मून पर लैंड करने वाले थे उसके ठीक 2 साल पहले इस तरह की ट्रीटी को बनाया गया. इसके अंदर ये इंक्लूड किया गया दैट द एक्सप्लोरेशन एंड द यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग द मून एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज शैल बी कैरिड आउट फॉर बेनिफिट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज, है ना. तो देखा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसकी ओनरशिप के ऊपर बात करने लगे. अगला फैक्ट देखते हैं नंबर 3. द मून इज अ रिजल्ट ऑफ द स्पेस डेब्री फॉर्म्ड आफ्टर द कोलिजन ऑफ द अर्थ. तो देखा जाता है कि एक बहुत बड़ा जो है एक लार्जर देन 3 times लार्जर देन अर्थ साइज एक ऐसे ही सेलेस्टियल बॉडी जो है इट वाज वॉन्डरिंग इन द यूनिवर्स एंड इट जस्ट केम टुवर्ड्स अर्थ एंड कोलाइडेड विद द अर्थ. और देखा जाता है कि उस कोलिजन से वो इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अर्थ से टूटकर अलग हो गया. तो ये वो टाइम है जब अर्थ वाज स्टिल इन इट्स प्रिमिटिव स्टेज ऑफ फॉर्मेशन. अर्थ स्टिल फॉर्म हो ही रही थी और जो है ये काफी हॉट थी, काफी तेज स्पिन कर रही थी और एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो अर्थ से दूर चला गया. फिर धीरे धीरे देखा जाता है कि अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये जो छोटे छोटे हिस्से थे जो टूट गए थे ये वापस से धीरे धीरे अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करने लगे और धीरे धीरे यही अक्यूमुलेट हो गए और ये मून बन गए. तो देखा जाता है कि मून जो है वो इन अ वे अर्थ का ही हिस्सा है. इसके बाद देखते हैं कि भाई देर इज अ थिंग कॉल्ड मून क्वेक्स. बिल्कुल जिस तरह के अर्थ में अर्थक्वेक्स आते हैं वैसे ही चांद पर जो है चांद क्वेक भी आ जाते हैं. तो उनको अर्थक्वेक नहीं बोलते, मून क्वेक बोलते हैं. और देखा जाता है कि जो मून क्वेक्स हैं ये क्यों आते हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से नहीं आते हैं पर ये आते हैं अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से. अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से मून के अंदर कुछ क्वेक्स या वाइब्रेशंस होते हैं और ये देखा जाता है कि जो वाइब्रेशंस होते हैं अर्थ के जैसे कुछ, और जैसे अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कुछ 1 या 2 मिनट के होते हैं, वेयर एज द मून क्वेक्स एक्चुअली आर लॉन्गर और ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन. ये कई बार आधे घंटे तक रहते हैं और देखा जाता है कि ये जो वाइब्रेशंस होते हैं बहुत वीक होते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं. देखते हैं फैक्ट नंबर 5. जो मून है कहा जाता है कि ये लेमन के शेप का है. तो कहते हैं ना जब व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, तो यू कैन से दैट व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक अ मून आउट ऑफ इट. तो देखा जाता है कि ये जो हमें जब रात की रोशनी में एकदम गोल प्रॉपर स्फेयर दिखता है वो एक्चुअली जो है इट इज नॉट एग्जैक्टली राउंड, ठीक है. तो देखा जाता है कि मून के अंदर बहुत सारे क्रेटर्स हैं, बहुत सारी ग्रेविटी फील्ड है विच एग्जिस्ट अराउंड द मून, राइट. और देखा जाता है कि ये जो है एक तरह से स्पिन करता हुआ है और ये जो पोल्स की तरफ जो है फ्लैट जैसा हो जाता है और इक्वेटर की तरफ या जो सेंटर की तरफ है वो बल्ज करने लगता है. तो ये लेमन शेप का भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द देखा जाता है कि
ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ भी उसके ऊपर काम कर रहा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं फैक्ट नंबर 6, अपोलो एस्ट्रोनॉट्स लेफ्ट मोर देन जस्ट अ फ्लैग ऑफ द यूएस। तो देखा जाता है कि भाई हमें तो ये पता है कि भाई अपोलो जो मिशन था जिसके अंदर नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार जो है पैर रखा था, उस मिशन में वो सिर्फ फ्लैग नहीं रख के आए थे, उसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीजें छोड़कर आए थे मून के ऊपर। जैसे कि हम देखते हैं कि फूड वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, कई सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स वो वही छोड़कर आ गए थे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अगर वो उन सब चीजों को अर्थ में वापस लेके आते तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता, और उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वो सारी चीजों को मून पर ही छोड़कर आ गए। तो आप मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन कि डू यू थिंक इट वाज अ राइट डिसीजन, और डू यू थिंक कि इंसान जहां जाते हैं वहीं अपनी जो है गंदगी छोड़कर आ जाते हैं। अगला फैक्ट नंबर 7, द मून इज अबाउट 32 अर्थ्स अवे फ्रॉम अस। हम देखते हैं कि जो ये मून है, ये इसकी जो डिस्टेंस है हमसे, अगर हम इसको एक लाइन में बहुत सारे 32 अर्थ लगा दें तो जाकर हम मून की डिस्टेंस को देख सकते हैं। तो देखा जाता है कि भाई जनरली जब हम फुल मून देखते हैं, फुल मून नाइट पे चांद को देखते हैं तो चांद बड़ा पास दिखाई देता है, बड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है। तो देखा जाता है कि 32 अर्थ को अगर हम रखें, जब मून हमसे अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होता है तो 32 अर्थ के डिस्टेंस में होता है, जब ये क्लोजेस्ट होता है तो 28 to 29 अर्थ के डिस्टेंस पे होता है। फैक्ट नंबर 8, द मून हैज अ स्पेसी टाइम जोन। तो देखा जाता है अगर आप अर्थ पर हो तो आप देखोगे कि कभी आप कहोगे कि भाई मैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से काम कर रहा हूँ, या मैं जीएमटी के टाइम के हिसाब से काम कर रहा हूँ, या मैं ईस्टर्न टाइम जोन के टाइम के हिसाब से काम कर रहा हूँ। लेकिन जब आप मून पर होंगे तो आप जो है एक लूनर वॉच को फॉलो करेंगे जो कि यूनिवर्सल टाइम को फॉलो करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइंस फोकस, यूनिवर्सल टाइम इज अ मॉडर्न form of Greenwich Mean Time and stays the same no matter where you are in the big। कहीं पे भी आप जाओ वो जो टाइम है वो हमेशा हमेशा सेम रहता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और देखते हैं कि you are in the big and wide expanse of space, that means the UT, the universal time on the moon is the same as the UT time on the earth। ठीक है, तो देखा जाता है कि ये एक ऐसे टाइम जोन को फॉलो करते हैं जो कि जनरली मोर और लेस सेम ही रहता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 9, देखा जाता है कि जो ये फुल मून्स जब होते हैं, इनको क्या आप जानते हैं, हर एक को नाम दिया गया है। हर एक फुल मून का अपना नाम है। तो देयर इज अ फुल मून ड्यूरिंग एवरी सिंगल मंथ ऑफ द ईयर, राइट, एंड ईच वन हैज इट्स ओन यूनिक नेम। तो जनवरी के जो फुल मून है उसको कहते हैं वुल्फ मून, सितंबर के फुल मून को कहते हैं हार्वेस्ट मून, और दिसंबर के फुल मून को कहते हैं कोल्ड मून। तो जाइए अपने दोस्तों को बताइए और पता कीजिए कि भाई इनके बीच के जो मंथ्स है, इन सारे के फुल मून के नाम क्या क्या है। तो देखा जाता है कि जो एंशियंट कल्चर्स है ऑफ द वर्ल्ड, वो उन लोगों ने जो है फुल मून्स के नेम रखे थे उनके बिहेवियर के ऊपर बेस करते हुए, या बिहेवियर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो अर्थ के आसपास सराउंडिंग में जो भी वेदर या प्लांट के बिहेवियर्स होते हैं उनके ऊपर उन्होंने इस तरह के जो है नाम रखे। क्या आपको पता है फैक्ट नंबर 10, दैट चाइना इज द ओनली कंट्री जिसके एस्ट्रोनॉट्स या जिसके जो है एस्ट्रोनॉट्स जो है मून के डार्क साइड पर लैंड करने वाले हैं। तो इन 20 वाले पहले और इकलौते हैं। इन 2019 चाइना लैंडेड इट्स change for spacecraft on the moon, but the astronauts didn't just touch down in a random spot। वो किसी भी स्पॉट पे नहीं उतरे, उन्होंने मेक श्योर किया कि वो जो है कहाँ उतरे, वो जो है उतरे मून के डार्क स्पॉट पर। तो हमें पता है कि मून जो है रोटेट नहीं करता अपनी एक्सिस पे, और एक इसका हिस्सा ऐसा है जो कभी भी सन को फेस नहीं करता, राइट। द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट इन हिस्ट्री टू अटेम्प्ट और अचीव अ लैंडिंग ऑन द अनएक्सप्लोर्ड एरिया विच इज नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ, व्हाइल देयर आर द चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स स्टडी द वास्ट मून क्रेटर्स एंड ऑन द कोल्ड सर्फेस। तो वो कोल्ड सर्फेस है क्योंकि वहां पे ज्यादा रोशनी नहीं जाती, वो हमें अर्थ से कभी नहीं दिखाई देता, पर वहां पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं जिनको चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स ने स्टडी किया इन 2019। फैक्ट नंबर 11, अर्थ मून इज द 5th लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा तो होगा कि भाई जुपिटर के मून लार्जेस्ट है ना, गैनीमेड। लेकिन क्या आपको पता था कि हमारा जो अर्थ का मून है वो 5th लार्जेस्ट है भाई पूरे सोलर सिस्टम के अंदर, राइट। एंड इट्स नॉट एग्जैक्टली द स्मॉलेस्ट इधर, बिकॉज हम देखते हैं आउट ऑफ द टोटल 200 मून्स दैट आर देयर इन द सोलर सिस्टम, अर्थ्स मून रैंक 5th लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एटलस। ठीक है, और इससे सबसे बड़ा है गैनीमेड विच इज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स मोर मैसिव देन आवर्स। ठीक है, तो देखा जाता है, लेकिन हम भी ज्यादा पीछे नहीं है ना।
Number 12 fact of interesting and important fact about the moon. The temperature on the moon can range from -387 to 260 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम आप देख सकते हैं कि भाई जो टेम्परेचर है मून का वो कई बार बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कर सकता है। ये कई बार -387 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी गिर सकता है और मैक्सिमम जो है वो 260 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड जो है अनएक्सप्लोर्ड अननोन फैक्ट्स में से एक है। अगला फैक्ट देखते हैं हम। द डार्क स्पॉट्स ऑन द मून आर कॉल्ड मरिया। ठीक है, तो जो मून के अंदर आप देखेंगे कई बार डार्क स्पॉट्स आपको दिखते हैं, है ना। उन डार्क स्पॉट्स का नाम जो है वो रखा गया है मरिया, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका की मतलब होता है सी। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं वो लूनर सी है एंड नॉट द फेस ऑफ द मून ऑन द मून। ठीक है, तो वो एक तरह से लूनर सी है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बात करते हैं फैक्ट नंबर 14। द मून मूव्स अबाउट 3.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ एवरी ईयर। देखा जाता है कि जो मून है वो अर्थ से दूर 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 जा रहा है और शायद एक टाइम ऐसा है जब मून अर्थ से इतना दूर चला जाए कि वो उसकी ग्रेविटेशन से बाहर हो जाए और फिर वो अपना ही जो है एकदम बिल्कुल इब्न बतूता होकर और इलाही इलाही फिरता फिरे, है ना। पता चला कि फिर अर्थ के पास मून नहीं रहेगा, लेकिन तब क्या होगा वो सोचने की बात है। लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि जो है मून जो है अर्थ से एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा दूर जाता जा रहा है और ये जो है 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर जा रहा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। टाइड्स रेज्ड इन द ओशन कॉज ड्रैग एंड दस स्लो द अर्थ स्पिन रेट। तो हम देखते हैं कि जो टाइड्स जो कॉज होते हैं वो अर्थ के ऊपर एक पुल क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से अर्थ की जो स्पिन रेट है वो धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। ठीक है, इसी वजह से जो है एक एंगुलर मोमेंटम का लॉस हो जाता है विच इज कंपनसेटेड फॉर बाय द मून स्पीडिंग अप। और कैसे कंपनसेट होता है, मून स्पीड अप हो जाता है एंड दस मूविंग फर्दर अवे। तो ये एक तरह से फिजिक्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक और फैक्ट देख लेते हैं फटाफट। शैडोज ऑन द मून आर डार्कर देन ऑन द अर्थ। वाओ, तो जैसे अर्थ में शैडो पड़ती है वैसे ही मून में पड़ती है, लेकिन जो मून की शैडो है बड़ी सारी डार्कर है। लेकिन ऐसा क्यों, है ना। तो देखा जाता है कि when on earth light is scattered and reflected through air molecules, right, which is why the sky looks blue and allows objects not in not in direct sunlight to be still well lit। तो हम देखते हैं कि अगर वो सनलाइट के नीचे नहीं भी है तो भी उनमें रोशनी आती रहती है ना। इस इफेक्ट को हम कहते हैं रेले स्कैटरिंग। लेकिन यही रेले स्कैटरिंग जो है वो मून पर नहीं होती है और इसी वजह से जो है उसकी शैडो बहुत ज्यादा डार्कर पड़ती है। So guys, please do let me know if you liked these facts about moon। अगर आपको मून के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो मुझे बताइए। दिस इज पार्ट 1। आई विल शॉर्टली ब्रिंग पार्ट 2 अबाउट द इंटरेस्टिंग and most important facts about moon that might help you in the CUET and other competitive examination. This is Barsha Mukherjee, your educator. Code is Barsha Live. Use it on Unacademy app to enjoy free classes and discounts on Plus and Iconic. I will see you very soon on Unacademy CUET. Till then, subscribe to the channel और बहुत सारा प्यार देते रहो और बहुत सारे views लाते रहो। Thank you so much everybody. Let's crack it.